मेरी ईरा उठ चुकी है, 6:30 बजे उठ गई है आज ये सुबह के, और अपने पापा को भी उठा दिया है। गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसा रहा ईरा? कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा पापा मेरा मजाक? आपको मम्मी रोज उठाती है, आप उठते नहीं हो, आज मैंने 8 बजे उठने वाले इंसान को ईरा उठा देती है 6:30 बजे। इसे क्या देते हैं? टेक्निक। अम्मा ये टेक्निक नहीं है, ये जादू है जो सब पे काम। कैसे हो आप? हम भी उठ गए, ईरा भी उठ गए, ईरा ने उठा दिया अपने पापा को भी। सब उठ चुके हैं। ईरा अपना गाना सुना रही है गाकर। ईरा के पापा का कहना है मैं ईरा को जानबूझ के उठाती हूँ ताकि पापा को भी उठा दे। क्या ये बात सच है ईरा? सच है ये? नो, मैं कही नो। नो कितनी सच है? दूध पिलाकर चलते हैं फिर नीचे। लेट्स गो। मम्मा मुझे ना नीचे से कुछ आवाज आ रही है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अरे ये तो अम्मा बैठी है, तो चावल साफ कर रही है, चावल नहीं गेहूँ। हाँ ईरा। आज मैं बनाने वाली हूँ गाइस आलू मटर की सब्जी। सब कुछ रेडी हो गया है, कुकर चढ़ गया है गैस पे और हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है और मैंने ब्रेकफास्ट लगा के दे दिया है। और इतने में मैं अपने हस्बैंड जी का लंच पैक कर रही हूँ, तो उसके लिए ही खीरा कट कर रही हूँ। सुबह का काम गाइस इतना जल्दी का होता है ना कि ना चाहते हुए भी ना हम व्लॉग को ना सही तरह से शूट नहीं कर सकते। जो होता है बस जल्दी में जितना भी हो पाता है उतनी हम क्लिप ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक लंच रेडी करके देना होता है। 1 घंटे में सब कुछ पता फटाफट करने होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे पता है भुलक कर नहीं हो, आपको पता है सब कुछ, आप पहले भी लोग देखे होंगे। तो बस आप इसका लंच पैक करने का बर्तन धोने के बाद हस्बैंड जी चल देते हैं जॉब के लिए। बाय। और मेरी किचन हो चुकी है अब क्लीन। सुबह का खाने का काम हो चुका है खत्म मेरा, और मैंने अपने लिए भी लगा लिया है खाना। पहले पता है जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे ना ये परांठे रोटी सब्जी ऐसे खाने की हैबिट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर खाने लगे, क्योंकि जहाँ मैं घर पे तो हमारे बिस्किट नमकीन ब्रेड ये सब खाते थे, लेकिन यहाँ पे काम पर जाते हैं तो ये सब खाते हैं। और अभी तो बस मैं भी वही खाने लगी। हो और आप तो नहाते भी नहीं हो, आप तो मैंने सुना है मुंह धोने से काम चला रहे हो। ओझो। और ईरा सो चुकी है। बच्चे सोने के बाद ना ऐसे लगते हैं पता नहीं कितने मासूम से हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। और जब तक बच्चे जागते हैं ना तभी तक रौनक सी रहती है, नहीं तो फिर तो शांति का माहौल हो जाता है जब सो जाते हैं भी। तो इसलिए मेरे ना बच्चों के साथ एक हैबिट है, मैं बच्चों के साथ ना बच्ची बन जाती हूँ और उनके साथ भी ना खेलना मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है कि मन करता है जो खेल वे खेल लेती हूँ सारा। क्योंकि मैंने उसे नहवा दिया था नीचे से आके सबसे पहले, क्योंकि वो पिलस रही थी जब मैं नीचे से आई थी, तो मैंने सबसे पहले उसे नहवाया, फीडिंग कराई और अब वो सो गई है। ज़्यादा देर तो सोएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट मेरे पास सारा काम खत्म करने के लिए 15 से 20 मिनट है। अगर हो पाता है तो ठीक, ना होता है तो फिर रहेगा ऐसे ही। तो मैं जल्दी काम कर लेती हूँ, इतने वो सोती है। मैंने उधर की लाइट ऑफ कर दी है ताकि परेशानी ना हो और वो जल्दी से ना जागे। कम से कम 1 घंटा तो सोए ही। और कल मैंने जो चूड़ियों को अपना काम करने को सोचा था कि सही से लगाऊंगी, वो सब ऐसे ही फैला रह गया है। फिलहाल तो मेरा रूम में ऐसी है। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि आज मैं जब सुबह उठी थी ना मॉर्निंग में, ईरा ना जब भी उठ गई थी मेरे साथ ही 6 बजे, खुद भी उठ के बाद बैठ गई थी, तो मुझे जल्दी से नहाना पड़ा इसके लिए, क्योंकि फिर रोने लग जाती है और अपने पापा को तो उठाई देती है साथ में। तो मेरे कपड़े धुलने से रह गए थे, तो अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपने कपड़े धोने के लिए। ये बाहर ना एक बाल बेचने वाला आया है, तो देखिए बालों की भी कितनी कीमत हो गई है। 8,000 रुपये किलो की चुटिया। 8,000 रुपये किलो बाल हैं। जो बाल टूट जाते हैं वो इकट्ठे करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी आते रहते हैं बाहर बेचने के लिए। और मुझे ना गेट भी बंद रखना पड़ता है इसकी वजह से, क्योंकि वो माइक में बोलते रहते हैं कि कंघी के निकले बाल ले लो 8,000 रुपये किलो। और जिससे ही सुन के ना ये जाग जाती है एकदम। कभी कुछ देखना आता है, कभी कुछ बिकना आता है। तो चलिए अब मैं बालों की भी कीमत आज ना का इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि पतियों के हिसाब से ना घर का काम किस तरह होता है। तो बस वही देखना आप। कुछ इस तरह होता है, जादू मनता है, जादू मनता है। भूल गए बोलिए हैं। अब देखती हूँ ईरा को। माय गॉड, ईरा तो जाग गई। के लिए बैठा दिया है वॉकर में, जितने देर के लिए बैठती है। और मैं सुखाने जा रही हूँ और कपड़े को भी मैं जादू से सुखा दूँ। जादू मनता छू कपड़े काम दिए। देखा गाइस, ईरा देखा, ईरा जादू जी मम्मा ने कपड़े झुका दिए। चलाना सिखाओ, देखना
क्या तरीका है इसका वॉकर चलाने का ईरा का? क्या तरीका है ईरा ये? देखो ईरा की मम्मा को कितना अच्छा जादू आता है, मैजिक से काम हो जाता है, मैजिक से। ईरा की मम्मा को कितना अच्छा जादू आता है, मैजिक से काम हो जाता है, मैजिक से। ईरा की मम्मा को कितना अच्छा जादू आता है, मैजिक से काम हो जाता है, मैजिक से, है नहीं ना? तो ये वो रूम साफ करने वाली हूँ। जादू मंतर, जादू मंतर। गाइस मैंने रूम की क्लीनिंग हो गई है, सब चीज मैंने साफ कर दी है। घर के कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम में निशान तक नहीं होता, जैसे इधर उधर का फैला हुआ सामान जगह पर रखना, जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम इस पे ही लगता है। काफी टाइम लगा करते करते, सफाई ना ये हो गया इतना टाइम। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी, गंदी हो रही थी, धोने के लिए डाल दी, धुलेगी तो कल। और मैं आपको चूड़ियों का दिखाती हूँ मैंने क्या करा। कल चूड़ियों को मैंने इस तरह सेट करा है बॉक्स। वैसे मैंने इस तरह भी ट्राई करा था, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। मतलब है तो, अगर टाइम लगेगा, अगर ये ऐसे वाले डिब्बे ले आओ तो लॉन्ग टाइम के लिए, तो शॉर्ट टाइम के लिए, कब डिब्बा खराब हो जाए इसमें। क्योंकि मैंने ऊपर ना वो चूड़ियां रखी हैं जो खराब नहीं होंगी। वेलवेट वाली तो मैंने इसमें रखी है, जिसमें धूल भूल कोई लगेगी नहीं डिब्बों में, सब मैंने इसमें सेट कर दी है। और वैसी जो भी थी उन सबको मैंने इस तरह डिब्बियों में लगा दिया है, और सब पर ना लिख दिया है कि इस पे इस कलर की है, इस कलर की है। तो ये जुगाड़ मुझे सबसे अच्छा लगा। डिब्बे वाला जुगाड़ तो उनके लिए है जिनके पास मतलब डिब्बा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये फ्री में मिलता है चूड़ियों के साथ में, तो उनके लिए तो बेस्ट है ये। मैं लग गई थी, मेरे बेटे को लग रही है बहुत ज्यादा भूख करता है, मैं सैलड बना के दूंगी। ईरा भूखी भूखी लग रही है आपको? क्योंकि किलस रही है, मुझे कुछ नहीं करना दे रही है। कब 12 बजने वाले हैं। बेटा सैलड चाहिए तो मैं बनाती हूँ, मम्मा ना सैलड बनाइए। और मैं नीचे से कटोरी और चम्मच ले आई थी, और मैं बॉइल्ड वाटर लाती हूँ नीचे से, और सैलड है ही मेरे पास। और मैं बस इतना सैलड लेती हूँ क्योंकि जितना खा पाती है, इसमें भी शायद ये बचा दे। और इसमें जितना क्वांटिटी में पतला लिक्विड जिस पेस्ट में खा सके उतना पानी मिला के लेती हूँ। ईरा को लगा दिया, पहना दिया है, और अभी खिलाती हूँ। काफी किलस रही है, कुछ नहीं करना दे रही काम। यम्मी। पहले गाइस मैं क्या समझती थी कि जब भी बच्चा हो जाएगा ना, तो उसके बाद व्लॉग बनाना काफी इजी हो जाएगा, मेरे पास कंटेंट भी रहेगा, वो भी रहेगा, बच्चे के साथ मस्ती, क्योंकि और कोई तो बोलता नहीं, सब शांत रहते हैं, तो बच्चे के साथ तो मैं काफी व्लॉग बना लूंगी। इसलिए मैंने बीच में व्लॉग बनाना छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे के साथ व्लॉग बनाना उससे भी ज्यादा है भारी है, क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा है तो करे क्या, पूरे दिन ऐसे निकल जाता है ईरा के साथ ही, कुछ दिखाई नहीं पाते, कुछ काम भी नहीं कर पाते। ये लो बेटा, मम्मा आपको खाना दे रही है बेटा। बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, जो काम हम 5 मिनट में करते हैं ना, वो काम होता है 1 घंटे में। और 1-1 घंटा वैसे भी सुलाने के लिए भी चाहिए होता है, 1 घंटा ले लेती है जब सोती है पूरा। चलो मैं तो खिला देती हूँ आराम से, बाद में मिलते हैं आपसे। करते करते इतना ज्यादा टाइम हो गया कि देखो पसीने पसीने में हो गई, ईरा में पानी पानी हो गई। ईरा लेटी पूरे थक गई मैं इतना सारा काम करके। तो अभी बस मैं सफाई करके जस्ट बिल्कुल अभी बैठी हूँ। आज मैंने वॉशरूम टॉयलेट वगैरह सब क्लीन करे हैं, और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है क्योंकि डर्टी हो रही थी। क्लीन तो मैं आज नहीं करूंगी, धोऊंगी तो आज नहीं, क्योंकि आज के कपड़े मेरे ऑलरेडी धुल चुके हैं, कल को धुलेंगे। और अब तो मैं ईरा के साथ खेलूंगी थोड़े टाइम बाद। हाँ, ईरा के साथ हम मस्ती मस्ती करेंगे। अब मम्मा ने काम खत्म कर लिया है। मेरा बेटा ना रोने के लिए किलस रहा है, ईरा ना किलस रही है, रोए जा रही है। जैसे मैंने सैलड भी खिला दिया है। अब पता नहीं, ये सोचिए इतनी देर से मुझे मम्मा क्यों नहीं ले रही गोदी में, अपने काम में लगी पड़ी है नीरा, अपने काम में लगे पड़े रहते हैं सब लोग। और मैंने ईरा को सैलड खिलाया था ना, तो देखो वो कैसे कर लिया, और बिंदी तो माथे से हटी गई। हाँ, क्या हुआ, कैसे परेशान रहते हो? अभी ईरा की अब माँ गई थी तो थोड़ी देर उन्होंने पकड़ लिया था, इसलिए मैं जल्दी हो भी गया। नहीं तो फिर सिर्फ मैं ईरा के सामने ना रूम का कर पाती हूँ, छत का और इधर का
करना हो ना तो मैं जब भी करती हूँ जब हीरा सोती है। रूम में तो ये रहता है, इसे देखते रहो, साथ साथ होता रहता है। और आज मौसम ऐसा हो रहा है ना, कभी धूप कभी छां। मई में आपको ना ऐसा मौसम ना पहली बार देखने को मिल रहा होगा कि धूप भी, कभी बारिश का मौसम हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। नहीं तो इस टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ना जमीन पर बिठा रही हूँ ताकि सीखे कि कुछ कैसे खेलना है। मैं इसके लिए दर भी खेलने के लिए वो करती हूँ ताकि नीचे खेले। तो तभी कैसा कहा जाता है कि जब बच्चे को नीचे छोड़ते हैं ना, मैं गाइस बच्चे को ना अपने ईरा को थोड़ी देर ना नीचे भी बिठा के खिलाती हूँ, जिससे मेरी ईरा ना जल्दी सीखे। नु कहते हैं जब बच्चा नीचे खिलाते हैं तो वो जल्दी जल्दी घुटनों चलना, पकड़ पकड़ के चलना जल्दी जल्दी सीख जाता है। लेकिन मैं बिठाती इस तरह हूँ सपोर्ट से ताकि गिरने से कोई डर ना हो। अब देखो कैसे ईरा खड़े होने के लिए सोच रही है, कैसे बदल गई। ओले मेरा बेटा ओले। ईरा खड़ी होने की कोशिश कर रही है। हाँ अरे लेट गई। ईरा का लेटने का मन कर रहा था, ईरा का लेटने का। लेकिन मैं कभी फर्श पे नहीं बिठाती, कुछ बिछा कर ही और सपोर्ट के साथ ही, कुछ लगने का डर ना हो इसलिए लेटाती हूँ नीचे। देखिए रोलिंग कर रही है ईरा ने, तभी ईरा ऐसे करके रोलिंग करना सीखेगी जल्दी जल्दी। ईरा का भैया ईरा को खिला रहा है गाड़ी पर। आज तुम ट्यूशन नहीं गए? क्या? जोर से बोले करो। छोटी सी भूल गिरी थी भुजिया की। भुजिया की? उससे क्या हुआ? आपको समझ आया गाइस? समझ से बाहर है गाइस। मैंने कपड़े उतार लिए ऊपर से और मैं कपड़ों की तय करूंगी। उधर खिलाते हैं। उधर मैं थोड़ा देर टीवी चलाया क्योंकि पूरा टाइम मुझे टीवी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, क्या ये कोई तरीका होता है वॉकर में बैठने का? देखियो कैसे हाथ करके गिरोगे। इनके भरोसे ना वॉकर में भी नहीं छोड़ सकते। एक काम करती हूँ बेटा, थोड़ा बड़ा करती हूँ, ईरा ना इसमें हो जाती है। आ जाओ। के बज गए हैं 5 और मैं भी मुंह धोकर आई हूँ और बज गए हैं, मैं भी मुंह धोकर आई हूँ और ईरा भी सोकर उठ गई है। काफी टाइम हो गया है उठे हुए भी ईरा को, और अपने टॉयज के साथ खेल रही थी। ईरा जब से 4 महीने की हुई है उसके बाद से ना ईरा ने सोना काफी कम कर दिया है। दिन में मॉर्निंग में सोती है, जब सोकर उठती है उसके बाद जब मैं नहवा देती हूँ तो उसके नहाने के बाद बेबी ईरा को मेरी नींद आने लग जाती है। तो मैक्सिमम वो आधा घंटा सो पाती है और फिर दोपहर आफ्टरनून में जब 1 से 1:30 बजे के बीच में सो जाती है, फिर 1 या 1.5 घंटा सोती है बस, फिर उठ जाती है और फिर कहती है खेलने के लिए। और ईरा ने कर दिया है टॉयलेट और अब बस मुझे ईरा का मुंह धोना है क्योंकि जब मैंने खिलाया था तब अभी भी कुछ खाती है तो मुंह को गंदा कर लेती है। वैसे भी जब मैं नीचे जाती हूँ ना तो फेस क्लीन करके अपना भी ईरा का भी तब जाती हूँ। ईरा को ना, और हम ईरा को भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं, जैसे कि टीवी वगैरह। ईरा की वजह से हमने खुद भी टीवी देखना काफी बंद कर दी है और व्लॉग एडिटिंग करने के लिए भी मुझे काफी टाइम लगता है। मैं ईरा के सामने तो वो भी नहीं करती क्योंकि अगर हम फोन चलाएंगे तो बच्चे को भी लगता है कि हम भी देखें इसमें क्या हो रहा है। तो जब ये सो जाती है ना बस इस टाइम, मतलब जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तो मेरा सोना भी मतलब खत्म हो गया है। पहले मैं भी जब ईरा सोती थी तो मैं भी इसके साथ ही सो जाती थी, लेकिन जब से मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं सोना बंद कर दिया है और उस टाइम मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। वीडियो एडिटिंग का टाइम बस मुझे 2 बार ही मिलता है, एक दोपहर में जब वो 1 से 1.5 घंटा सोती है और एक फिर रात के टाइम में। रात में मुझे 11-12 बज जाते हैं। वीडियो सिलेक्ट करना, एडिट करना, क्या कट करना है, सब कुछ करने में काफी टाइम हो जाता है। तो पहले मैं सोचती थी कि वीडियो व्लॉग बनाने में जब ज्यादा अच्छा लगता है जब बेबी हो जाता है, लेकिन बेबी के साथ में और भी मुश्किल हो जाता है अपनी सब चीजों को एडजस्ट करना। आएंगे नीचे जाके देखेंगे आज क्या बनाना है, क्या सब्जी रोटी बनेगी। डिनर में देखेंगे आज क्या बनेगा। और ईरा के लिए आज मैं बनाऊंगी मूंग की दाल। जैसे कम स्क्रीन टाइम दो बच्चे को, लेकिन ये ना खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों पे। लेकिन और जने होते हैं जो वे कंट्रोल करने ही नहीं देते, वे समझते नहीं है इस बात को। पहले मुंह हाथ धोती हूँ तो ऐसा लगता है कि मम्मी कहीं जाने वाली है मुझे छोड़ के और मुझे नहीं ले जा रही। और जब मैं अभी इसे रेडी करूंगी ना तब ये खुश होते हैं कि हाँ मम्मी मुझे भी रेडी कर रही है, मेरा भी मुंह धो रही है। और जैसे मैं इसके सामने इसकी बोतल धोती हूँ या कुछ भी करती हूँ इधर रखी होती तो ऐसा लगता है बहुत खुश हो जाती है कि मेरी मम्मी मुझे दूध दे रही है, मेरी बोतल है। इतनी ज्यादा मतलब इसमें माइंड में वो आने लगा है कि हाँ ये चीज, ये बोतल मेरी है, मम्मा मेरी है, आने लगा है तो धीरे समझ आने लगी है।
और मम्मा को तो पूरी तरह जानने लगी है। जब मैं नीचे काम करती हूँ तो जब मैं लेती हूँ तो मेरे दिखते ही रोने लग जाती है कि हाँ मुझे गोदी में लो। ओए मेरे गाल खींच रही है ईरा। मम्मा की गाल खींचते हैं ऐसे? नो ईरा, गंदी बात होती है ना, ऐसे गाल नहीं खींचते। मम्मा को प्यार करते हैं जैसे मम्मा बेटा को प्यार करती हैं। हाँ तो चलिए गाइस, मैं ईरा का मुंह धो देती हूँ, फेस वॉश कर देती हूँ ताकि फ्रेश फील हो। तो मुझे लगता है कि मुझे ना अपना चैनल का नेम चेंज कर पजामियाँ होती हैं, मैं सब यहाँ पर ढील लगाते रहती हूँ। मैं कोई भी पजामियों का दोबारा यूज नहीं करती हूँ, एक बार के सुखा के सबको फिर दोबारा वॉश करके तभी पहनाती हूँ। आ जाओ ईरा, कम बेबी, कम ईरा, कम ऑन। आओ। आज मैं नेल पॉलिश भी लगाने को सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। फेस वॉश कर दिया है, अब बस इसके फेस पे लाइट क्रीम लगाऊंगी। और ईरा ना अपने मेकअप को देख के खुश हो रही है कि मम्मा मुझे देखी, लेकिन ये तो एक क्रीम जैसे निकालनी है मुझे। बस मैं बेबी क्रीम लगाती हूँ फेस पे, क्योंकि बच्चों की स्किन पर ज्यादा प्रोडक्ट लगाने भी नहीं चाहिए। ईरा नो, आइस में हाथ नहीं देती। दिन बाद लेकिन मैं ईरा को फिलहाल तक ये दवाई दे रही हूँ टीथ के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो लेकिन अभी 7 मंथ की हो गई है, अभी तक इसके दांत नहीं निकले हैं। तो आप गाइस मुझे कमेंट में बताना कि आपके बेबी के दांत टीथ कितने टाइम में निकल गए थे। वैसे सबका अलग होता है ये टाइमिंग, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कितने मंथ में मैक्सिमम बच्चों के निकल जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना प्लीज। हाँ दवाई खानी है आपको, ये मैंने दे चुकी है। मैं 2 टाइम दे रही हूँ फिलहाल, तो मॉर्निंग में और नाइट में। मेरे पास टाइम में तो अभी मैं अपने नेल पॉलिश लगाऊंगी, काफी टाइम हो गया है नेल्स नहीं लगा। मैं आज आपको अपनी नेल पॉलिश का कलेक्शन दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास कितने सारे नेल पॉलिश हैं, कि मैं कितने ही कलर की हो जाए लगाती मैक्सिमम ग्रीन कलर की हूँ। देखिए गाइस मेरे पास नेल पॉलिश कलेक्शन है, और पता नहीं कहीं अलग मतलब और कुछ। ये नेल पॉलिश मेरे पर्स में रखी होंगी कुछ, इसमें ईरा मेरा पर्स लेके बैठ गई है। मेरे नहीं है वैसे, हीरा का ही है। ईरा की इसमें किट आई थी, हिमालय किट का है। मैं देखूंगी कौन सी लगाऊंगी, क्योंकि मैं गाइस आपको इस आगे का व्लॉग मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग की लेंथ ज्यादा लंबे हो गई थी, इसलिए मैंने बस इतना ही रखा है। आगे की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन